बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राशिद सैफुल्लाह। आज मैं टाड़ी आया हुआ हूँ और अलजामियतुल इस्लामिया दारुल कुरान रत्ना नगर टाड़ी के अंदर हूँ। ये बहुत शानदार मदरसा है जहाँ पर हिफ्ज़ और नाज़रा और अतफ़ाल की पढ़ाई होती है। तो आज मैंने सोचा कि इस मदरसे का दौरा किया जाए। ये टाड़ी चौक से बिल्कुल क़रीब है। आप जब आते हैं तो 2 मिनट के फ़ासले पे आप इस मदरसे के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये चितवन ज़िले के अंदर एक बहुत पुराना इदारा है जहाँ पर कई लोगों ने, कई उलमा किराम ने अपने खिदमात अंजाम दिए हैं। तो ये दारुल कुरान टाड़ी है जहाँ पर हिफ्ज़ के बच्चे भी रहते हैं। इस मदरसे के अंदर आप देख सकते हैं 2 मंजिला इमारत है और उसके अंदर बैतुल खला है, वज़ू खाना है। लेकिन यहाँ पर आप जो वज़ू खाना देख रहे हैं वहाँ पर एक कल की ज़रूरत है। तो आप लोग अगर अभी हम लोग मदरसे के अतफ़ाल क्लास में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर आपको बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। देख सकते हैं आप लोग चुप हो जाओ। इस क्लास के अंदर हज़रत मौलाना इनाम ज़फ़र साहब कासमी दामत बरकातुहुम पढ़ाते हैं, जो इस मदरसे के नाज़िम हैं बल्कि रूह रवां हैं। और मदरसे को मौलाना साहब और कारी ज़बीहुल्लाह साहब मिलकर चला रहे हैं माशाल्लाह। तो आइए बच्चों से हम कुछ पूछते हैं कैसा पढ़ते हैं ये लोग, कैसा हम लोग का तजर्बा रहता है। और किससे पूछा जाए? आइए इनसे पूछते हैं। चलो बाबू शुरू करो। आइए एक और किसी तालिब से पढ़वा कर देखते हैं कैसा पढ़ते हो। ये सबसे मासूम दिख रहा है। चलो बेटे तुम पढ़ो तो। अरे चूँकि इनमें से कुछ बच्चे अम्मा पारा पढ़ते हैं और कुछ बच्चे नूरानी क़दा पढ़ते हैं, तो कुछ नूरानी क़दा वालों से भी कुछ सुना जाए। चलो तुम सुनाओ तख्ती नंबर 5। माशाल्लाह अहसंत। आइए इधर नाज़रा के कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, इनसे भी कुछ पूछते हैं ये क्या जवाब देते हैं, कैसा पढ़ते हैं। तुम लोग चुप हो जाओ। तुम लोग थोड़ा सा चुप हो जाओ। कुछ पूछते हैं तुम लोगों से, कुछ पढ़वा कर देखते हैं। बाबू कुछ सुनाओ दो तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। बस रुक जाओ। सयक़ूलु सुफ़हा है, छोटी है। और आइए कुछ पूछते हैं इन बच्चों से भी। क्या हाल है तुम लोगों का? ठीक है? तुम लोग अलग अलग जगहों के हो ना, अलग अलग गांव के हो, है ना? चलो तुम बताओ बाबू, यहाँ के नाजिम साहब का नाम क्या है? मौलाना मोहम्मद इनाम ज़फ़र। अच्छा, मौलाना मोहम्मद इनाम ज़फ़र साहब। और तुम्हारे सदरुल मुदर्रिसीन साहब का नाम क्या है? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नाजिम साहब है और सदरुल मुदर्रिसीन साहब है, और दोनों मिलकर इस मदरसे के बागडोर को संभाले हुए माशाल्लाह, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आइए और कुछ दीगर बच्चों से भी पूछते हैं जो हिफ्ज़ में हैं, उनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। ये हिफ्ज़ क्लास है और इसमें भी कुछ पूछते हैं, चूँकि इस मदरसे के अंदर हिफ्ज़ क्लास ही सबसे ऊँची क्लास मानी जाती है। कुछ पूछते हैं इन लोगों से भी। बाबू तुम लोग चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
चुप हो जाओ, तुम लोग तो हमेशा पढ़ते ही रहते हो ना, थोड़ा सा चुप हो जाओ, आ जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, कुछ तुम लोगों से पूछताछ कर लेते हैं। ये हमारे हज़रत कारी ज़बीहुल्लाह साहब इरफानी है, जो इस मदरसे के सदर मुदर्रिसीन साहब है, और हमारे दोस्त भी है, हमारे भाई भी हैं, हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं। तो इनके बच्चों से कुछ पूछ लिया जाए, कैसा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, है ना। तो किसी से अगर पूछेंगे तो बताओगे ना, पढ़ोगे अच्छे से? तो आइए पढ़वा कर देखते हैं कैसा पढ़ते हैं, कारी साहब की क्या मेहनत है। पढ़ो तो बाबू कुछ जो तुमने याद किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी जअल फिस समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा, वहुवल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार ख़िल्फ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा, वइबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौनन वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह तुम्हें और अच्छा पढ़ने की तौफीक दे। और किसी और से पूछते हैं, और तुम लोग भी पढ़ने के लिए तैयार हो ना, कुछ पूछेंगे तो आइए पूछते हैं, और आते इनमें से किसी से। तुम पढ़ो बाबू, तुम पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र, इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा, व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। अहसन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन आप दोनों ने पढ़ी। और चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो सबसे मन कर रहा था सुनते कुछ ना कुछ, लेकिन रहने देते हैं। अल्लाह ताला कारी साहब को जज़ाए खैर दे, और बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं जो जामिया की है, जिसको देखना ज़रूरी है। बच्चे लोग इस रूम में रहते हैं, और जिसमें हिफ्ज़ की क्लास थी उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं बच्चे ज़मीन पर सोते हैं, फ़र्श पे, और सामान रखने के लिए भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। ये देख सकते हैं आप, बाँस का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप लोग ताउन करें और इस मदरसे के अंदर बेड वगैरह का इंतज़ाम कर दें, ताकि बच्चे ज़मीन पे ना सो सकें, क्योंकि सर्दियों का ज़माना आता है, काफ़ी सर्दी होती है यहाँ पर। तो अगर आप लोग बेड का अगर इंतज़ाम कर दें, ताकि बच्चे सर्दियों से बच सके और मुनज़्ज़म तरीके से बच्चे रह सकें, क्योंकि मदरसे के अंदर बाहर से कोई आमदनी है नहीं। और जो कुछ कर रहे हैं ये असातिज़ा की मेहनत, नाज़िम साहब है, सदरुल मुदर्रिसीन साहब है, तो दोनों की मेहनत है, और अपनी मेहनत से माशाल्लाह जो कुछ बन पा रहा है अपनी इस्ताअत के बक़द्र कर रहे हैं। और कारी ज़बीहुल्लाह साहब को जानते ही हैं, जो हिफ्ज़ पढ़ाते हैं, और यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन साहब भी है। तो आप लोग ताउन करें, चूँकि आपने हिफ्ज़ क्लास में भी देखा, तो इसी तरह बच्चे नीचे ही सोते हैं, नीचे ही रहते हैं, सामान रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। तो अगर आप लोग बेड का इंतज़ाम कर दें, और बेड के साथ साथ अगर अलमारी का इंतज़ाम हो जाए, तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। बच्चे आपको दुआएं देंगे, और उनका मुस्तक़बिल ताबनाक होता है, तो अल्लाह ताला भी आपको इस तरह अजर अज़ीम देगा, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत देगा, तरक्की देगा। तो ज़रूर आप लोग ध्यान दें। और माशाल्लाह ये मदरसे के बालाई मंजिल के मनाजिर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बच्चे भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ मदरसे की लाइब्रेरी कह लीजिए, और मदरसे की ऑफ़िस। माशाल्लाह इंतहाई मुनज़्ज़म और तरतीब अंदाज में किताबें भी रखी गई है, और कुर्सियाँ भी है, यहाँ पर एक कंप्यूटर भी है, और यहीं पर असातिज़ा की मीटिंग होती है, और बाहर से भी अगर कुछ आते हैं तो। और ये है मेहमान खाना माशाल्लाह, और इंतहाई तहज़ीब और सक़ाफ़त के साथ बेड को तरतीब दिया गया है, माशाल्लाह बहुत उम्दा है। तो अगर आप भी कभी विज़िट करते हैं तो आपको यहीं पर रखा जाएगा।
कोटि कोटि संपदा को आचला भूमि तले पहाड़ हिमाल अखण्डायो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल अग्र हामी राष्ट्रिय हाम्रो जय जय नेपाल। और इस मदरसे की माशाल्लाह ये शानदार और खूबसूरत मस्जिद है जो आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। कहा जाता है कि पूरे ज़िला के अंदर सबसे खूबसूरत और आलीशान मस्जिद है और इसको बनाने में यहीं के आवाम ने, यहीं के लोगों ने, टाणी के लोगों ने और यहाँ के असातिज़ा कराम ने मेहनत करके और कोशिश करके इस मस्जिद को बनवाई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस मदरसे का विज़िट करें, यहाँ पर आएँ और देखें यहाँ के निज़ाम तालीम को, यहाँ के निज़ाम को, यहाँ की सरगर्मियों को, ताकि आप लोग देख कर इस मदरसे का ताउन करें। इस मदरसे के अंदर 60 बच्चे रह रहे हैं और बाहर से कोई फंडिंग नहीं है, विदेशों से कोई पैसे नहीं आ रहे। जो कुछ हो रहा है यहाँ के आवाम कर रहे हैं, यानी जो टाड़ी के लोग हैं और ये जो असातिज़ा कराम है, ख़ासतौर से जो मौलाना नासिर साहब है और सैयद मुदर्रिस साहब है, ये लोग बाहर निकलते और शक्ल करके जो डालते हैं वही यहाँ पे चलता है। तो इस वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इस मदरसे को सपोर्ट करें और जितना हो सके आप लोग इस मदरसे को आगे बढ़ाएं ताकि कौम का मुस्तक़बिल कामयाब हो सके, क्योंकि कौम के बच्चे पढ़ेंगे तो ही कौम को आगे बढ़ाएंगे। कौम का सरमाया यही बच्चे हैं। तो आप लोग जब बच्चों पे खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको उसका अजर अज़ीम देगा, उसका बहुत ज़्यादा बदला देगा। तो आप लोग इस मदरसे का ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सपोर्ट करें, इसका ताउन करें और इस मदरसे को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये कौम का सरमाया किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। तो कौम का सरमाया है, कौम का सरमाया समझ कर आप लोग इसको सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। और चूँकि इस मस्जिद के अंदर मिंबर की भी ज़रूरत है, आप लोग देख रहे हैं आलिशान मस्जिद बन गई है, मिंबर बाकी है, तो आप लोग मिंबर को बनवा दीजिए ताकि आप लोगों को अल्लाह ताला इसका अजर दे, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी सदका जारिया बन सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।